आसमान धीरे धीरे बदलने लगा। बादल घिर आए, हवा में नमी घुल गई। पहली बूंद धरती पर गिरी, फिर एक और फिर धीरे धीरे वर्षा शुरू हो गई। वन भीगने लगा, पत्तों पर बूंदों की हल्की आवाज आने लगी। राम एक वृक्ष के नीचे ठहर गए, लक्ष्मण भी पास बैठ गए। दूर किष्किंधा में सुग्रीव भी रुक गए। बारिश तेज थी, रास्ते फिसलन भरे, खोज अभी संभव नहीं थी। राम चुपचाप वर्षा को देखते रहे। मन सीता की याद में भीगा हुआ था। बूंदें जैसे समय को धीमा कर रही थी। दिन यूं ही बीते, रातें लंबी हो गई। सब प्रतीक्षा में थे। हनुमान ध्यान में बैठ जाते, मन एकाग्र, हृदय विश्वास से भरा। वे जानते थे ये ठहराव अंत नहीं, तैयारी है। और जब वर्षा थमेगी तो यात्रा फिर शुरू करेंगे। बारिश अब धीरे धीरे थमने लगी। बादल हल्के होने लगे। आसमान में नीलापन झलकने लगा। किष्किंधा फिर से जाग रही थी। धरती गीली थी, हवा में सूंधी खुशबू। राम शांत बैठे, आंखों में आशा और धैर्य। सुग्रीव पास आए, मन में लज्जा और संकल्प। बोले, प्रभु अब खोज शुरू करेंगे। श्री राम ने सिर हिला दिया। हनुमान आगे आए, बिल्कुल तैयार। वानर एक एक कर इकट्ठा होने लगे। कोई पेड़ों से उतरता, कोई पर्वत से आता। चारों दिशाओं में जाने की तैयारी होने लगी। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। राम ने सबको आशीर्वाद दिया। बोले, जाओ, सत्य के साथ जाओ। ऋषिमुख पर्वत आज बहुत शांत था, ऊंचा, स्थिर। उसकी चट्टानें धूप में चमक रही थी। वानर वहीं ठहरे हुए थे। हनुमान जी पर्वत की चोटी पर खड़े। नीचे दूर दूर तक वन घना दिखाई दे रहा था। सुग्रीव भी वहीं थे। उन्होंने कहा, यहीं से सब अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। उत्तर दिशा में बर्फीले पर्वत, घने वन और ऊंची गुफाएं। वानर पहाड़ों पर चढ़े, घाटियों में उतरे। हर जगह सीता नाम की पुकार, माता माता सीता, सीता माता। लेकिन उत्तर दिशा में कोई उत्तर नहीं। पश्चिम में वानर बढ़े। वहां रेत थी, लहरें थी, द्वीपों की तलाश सी हुई। घने वृक्ष हिले, पर वहां भी मौन था। पूर्व में उगते सूर्य की दिशा, स्वर्णिम आकाश, नदियां, हरी धरती। वानरों ने हर नगर, हर वन, हर आश्रम देखा, लेकिन सीता माता का कोई संकेत नहीं। अब बारी आई दक्षिण दिशा की। यही हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल नील और वीरवारण थे। सुग्रीव ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हनुमान, तुम्हारा दल सबसे महत्वपूर्ण है। राम आगे आए। उनकी आंखें में आंसू थे। उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी। यदि सीता मिले तो ये दिखाना, उन्हें विश्वास होगा तुम पर कि मैंने तुमको भेजा है। हनुमान जी ने सिर झुकाया। प्रभु, प्राण चले जाएंगे लेकिन खोज अधूरी नहीं रहेगी। दक्षिण की दिशा शांत थी, हरा वन, लंबे पेड़। हनुमान जी आगे चल रहे थे, पीछे वानर दल था। वन घना होता गया, हवा भारी होती गई।
वानर दिन रात चलते रहे। भूख लगी, थकान बढ़ी, कई वानर निराश होने लगे। इधर राम और लक्ष्मण किष्किंधा में प्रतीक्षा कर रहे थे। हर शाम शाम आकाश देखते, सीता तुम जहां भी हो बस सुरक्षित रहो। लक्ष्मण मौन में ही भाई का दुख समझ जाते। दक्षिण का रास्ता आसान नहीं था। वन घना होता जा रहा था, पेड़ ऊंचे, छाया गहरी, कभी कभी धूप दिखती और कभी तो सब अंधेरा सा लगता। हनुमान जी आगे चल रहे थे। उनकी नजर चारों ओर थी। धरती पर कहीं कहीं कांटे, कहीं पत्थर। वानर दल थक रहा था, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था, क्योंकि ये केवल यात्रा नहीं, माता सीता की खोज थी। दिन बीतते गए, भोजन कम होता गया, पानी ढूंढना मुश्किल हो गया। कई वानर थक कर बैठ गए, आंखों में निराशा उतर आई। अचानक एक गुफा दिखी। अंदर ठंडी हवा बह रही थी। सब धीरे धीरे अंदर गए। गुफा शांत थी, माया से बनी, भीतर दिन जैसा प्रकाश। वहां तपस्या में लीन स्वयं प्रभा मिली। दानवमय की पत्नी, अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी। उसने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, तुम सही रास्ते पर हो। उसके वचन सुनकर सबके मन को थोड़ा सुकून मिला। फिर अपने तपोबल से स्वयं प्रभा ने उन्हें गुफा से बाहर समुद्र तट पर पहुंचा दिया। गुफा से बाहर आते ही तेज रोशनी दिखी। सामने विशाल समुद्र, नीला, गहरा, अंतहीन। लहरें धीरे धीरे चल रही थी। हवा नम, नमक सी खुशबू। वानर दल थककर बैठ गया था। तभी पास की चट्टान पर एक बड़ी पक्षी बैठा दिखाई दिया। उसके पंख जले हुए, आंखों में पुराना दुख और अकेलापन। वो था संपाति, जटायु का बड़ा भाई। वानरों की बातें सुनकर उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? हनुमान जी आगे बढ़कर बोले। उन्होंने राम, सीता और जटायु की पूरी कथा सुना दी। जैसे ही जटायु का नाम आया, संपाति की आंखें भर आई। उसने कहा, सीता को बचाने के लिए जटायु ने प्राण दे दिए। कुछ पल सब चुप रहे, केवल समुद्र की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर संपाति बोले, मैं सीता को जानता हूँ। मैंने उन्हें दक्षिण दिशा में देखा है। वहां लंका नाम का एक द्वीप है, उसी में वो कैद हैं। संपाति की बात सुनकर वानर दल में हलचल हुई। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। लंका का नाम अब सामने था, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था। कोई बोला, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे? कोई चुपचाप लहरों को देखे जा रहा था। तभी जामवंत आगे आए और बोले, हनुमान, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद है? तुम वही हो जिसने जन्म लेते ही सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। जब तुम बालक थे, तुमने आकाश में उड़कर सूर्य की ओर छलांग लगाई। देवता कांप उठे। इंद्र ने वज्र चलाया, लेकिन तुम रुके नहीं। उस दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने तुम्हें वरदान दिए। तुम्हारा शरीर वज्र के समान है। आकाश तुम्हारा मार्ग है। पर्वत, नदी, समुद्र तुम्हारे लिए बाधा नहीं। केवल एक बात है हनुमान,
हनुमान जी ने पूछा, क्या? जामवंत बोले, तुम अपनी शक्ति का उपयोग तभी कर सकते हो जब कोई तुम्हें उसे याद दिलाए। हनुमान जी कुछ क्षण शांत रहे, मानो बीते समय की परतें खुलने लगी। बचपन की बातें, ऋषियों के वरदान, देवताओं की कृपा सब याद आने लगा। जैसे जैसे स्मरण बढ़ा, हनुमान जी का मन दृढ़ होता गया। आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। फिर उन्होंने कहा, हाँ, अब मुझे सब याद आ रहा है। हनुमान जी अब उठे, समुद्र की ओर देखा। यदि माँ सीता उस पार है तो ये समुद्र मेरे लिए केवल एक चरण है। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, जय श्री राम। उनका शरीर धीरे धीरे फैलने लगा। कंधे चौड़े हो गए, भुजाएं मजबूत हो गईं। शरीर प्रकाश से भर गया। पवन तेज होने लगी। वानर सेना अचंभित रह गई। फिर हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा। एक पल रुके, जमीन को हल्का स्पर्श किया। हनुमान जी बहुत देर तक उड़ते रहे। अचानक समुद्र की लहरें थमी। एक विशाल साया आकाश में फैल गया। वो थी सुरसा। इतनी बड़ी राक्षस थी कि आकाश को छू रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, रुको वानर, मुझे वरदान मिला है कि आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी रुक गए और बोले, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ। उनका कार्य पूरा कर लौटते समय आपकी आज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। सुरसा ने कहा, नहीं, पहले मेरे मुख से प्रवेश करो। हनुमान जी धीरे धीरे विशाल होने लगे। सुरसा का मुंह और फैल गया। हनुमान जी और बड़े हो गए। सुरसा का मुंह और फैल गया, जैसे पूरा आकाश खुल गया हो। तभी हनुमान जी अचानक बहुत छोटे हो गए। पल भर में मुख के भीतर गए और तुरंत बाहर आ गए। बोले, माता, आपकी आज्ञा पूरी हुई। सुरसा की आंखें भर आई। जाओ पुत्र, राम का कार्य अवश्य पूरा होगा। हनुमान जी नम्रता से झुके और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाते ही अचानक हनुमान जी की गति रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से छाया पकड़ ली हो। नीचे देखा तो समुद्र के भीतर भयानक बड़ी बड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। वो थी सिंहिका। इतनी बड़ी राक्षस थी कि ऐसा लग रहा था पूरे समुद्र में वही फैली हो। उसकी हंसी डरावनी थी। बोली, जिसकी छाया मैं पकड़ लूं वो मेरा आहार है। हनुमान जी क्षण भर रुके, फिर बोले, आज अधर्म का अंत होगा। उन्होंने अपना शरीर छोटा कर लिया और सिंहिका के मुंह में घुस गए। घुसते ही जोर जोर से गदा मारने लगे। सिंहिका चिल्लाने लगी, लेकिन हनुमान जी नहीं रुके और उसका वध कर दिया। सिंहिका समुद्र में विलीन हो गई। समुद्र फिर शांत था। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, श्री राम के मार्ग में जो आएगा उसका यही अंत होगा। हनुमान जी फिर आगे बढ़ चले। तभी अचानक समुद्र के बीच फिर से पानी फट पड़ा और एक सुंदर पर्वत ऊपर उठा। वो था मैनाक पर्वत। आवाज आई, वीर हनुमान, तुम थक गए हो, कुछ क्षण मेरे ऊपर विश्राम करो।
मेनाक की आवाज बहुत सम्मान से भरी थी। हनुमान जी बोले, पर्वतराज, आपका स्नेह मेरे लिए वरदान है, पर जब तक माँ सीता न मिले ये देव विश्राम नहीं करेगी। मेनाक उनको नमन करते हैं और हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान जी उड़ते रहते हैं, काफी समय हो जाता है और फिर धीरे धीरे सामने एक सुनहरा द्वीप दिखाई देने लगता है। वो थी लंका। चारों ओर ऊंची दीवारें सोने जैसी चमकती हुई। रात का सन्नाटा था, लेकिन भीतर राक्षसों की नगरी जाग रही थी। हनुमान जी समुद्र किनारे उतरकर अपने रूप को छोटा कर लेते हैं, बहुत छोटा कर लेते हैं। अब वे शांत, सावधान और एक साधारण वानर जैसे लगते हैं। उन्होंने चारों ओर देखा। हवा में अहंकार और भय की गंध थी। जैसे ही वे लंका के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, एक भयानक आकृति उनके सामने आई। वो थी लंकिनी, लंका की रक्षक। उसकी आंखें लाल, आवाज कठोर। उसने कहा, कौन है तू? लंका में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले, मैं केवल देखने आया हूं कि जो नगरी बाहर से इतनी सुंदर दिखती है वो अंदर से कैसी होगी। लेकिन लंकिनी को सब समझ आ रहा था। वो क्रोधित हो गई। उसने हनुमान पर वार किया। हनुमान जी ने बल का प्रयोग नहीं किया, बस हल्का सा गदा मारा कि लंकिनी जमीन पर गिर पड़ी। उसी क्षण उसका रूप बदल गया। वो डर के साथ बोली, एक वानर द्वारा पराजय, यही लंका के विनाश का संकेत है। ये कहकर वो अदृश्य हो गई। हनुमान जी अब समझ चुके थे कि ये शुभ संकेत है। वे चुपचाप नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां देखा, ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, जगमगाती लंका। पर इस चमक के पीछे घमंड महक रहा था, अत्याचार था और सीता का दुख भी यहीं कहीं छिपा था। हनुमान जी ने मन ही मन श्री राम का नाम लिया और आगे बढ़ चले। चारों ओर ऊंचे ऊंचे महल थे जिन पर दीपक जल रहे थे। रात शांत थी, लेकिन भीतर वैभव और अहंकार छुपा हुआ था। वे एक एक महल को ध्यान से देखने लगे। कहीं संगीत की धीमी आवाज थी, तो कहीं राक्षस गहरी नींद में सो रहे थे। हनुमान जी मन ही मन सोचते रहे, माता सीता यहीं कहीं होगी। वे रावण के महल तक पहुंचे। वो बहुत भव्य था, सोने चांदी से सजा हुआ। भीतर उन्होंने रावण को सोते हुए देखा। उसके चारों ओर रानियां थी, लेकिन हनुमान जी ने तुरंत सिर झुका लिया। मन में सोचा, ये दृश्य देखने योग्य नहीं। वे आगे बढ़ गए। कई महलों में खोज के बाद भी सीता कहीं नहीं दिखाई दी। मन थोड़ा उदास होने लगा। फिर उन्होंने खुद से कहा, धैर्य रखो हनुमान, श्री राम का कार्य असफल नहीं होगा। वे शांत कदमों से आगे बढ़ते रहे, हर जगह ध्यान से देखते रहे। गलियों में सन्नाटा था, राक्षस नींद में थे, पर आकाश में एक छाया चुपचाप चल रही थी। वो छाया हनुमान जी की थी।
वे लंका के भीतर सूक्ष्म रूप से भ्रमण कर रहे थे। रावण का वैभव देखा, सोने के महल देखे, लेकिन मन किसी और को ढूंढ रहा था। इस अधर्म की नगरी में क्या कोई धर्म का दीप अभी जीवित है? अचानक हनुमान जी की दृष्टि एक साधारण से भवन पर पड़ी। वहां न शोर था न वैभव, केवल दीपक जल रहा था। आंगन में तुलसी लगी हुई थी और भीतर से राम नाम की धीमी आवाज आ रही थी। हनुमान जी चौंक गए कि लंका में राम नाम। भीतर एक शांत चेहरा, आंखें बंद, हाथ जुड़े। वो थे विभीषण, रावण के भाई, पर मन से राम भक्त। विभीषण बोले, हे राम, इस लंका को अधर्म से मुक्त करो। ये सुनते ही हनुमान जी का हृदय आनंद से भर गया। हनुमान जी सूक्ष्म रूप छोड़ सामान्य वानर रूप में आए। धीमे स्वर में बोले, जय श्री राम। विभीषण ये शब्द सुनते ही अपने घर से बाहर आए और बोले, आप कौन हैं? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मैं श्री राम का दास हनुमान हूं। विभीषण की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, क्या प्रभु राम जीवित हैं? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, वे केवल जीवित नहीं, आपके द्वार तक आने वाले हैं। विभीषण भावुक हो गए। मैं वर्षों से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं रावण का भाई हूं, पर उसके कर्मों से लज्जित हूं। सीता माता अशोक वाटिका में है। रावण अधर्म के पथ पर है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर रहता है। हनुमान जी बोले, धर्म रक्त से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। आप धर्म के साथ हैं, इसलिए आप हमारे हैं। विभीषण बोले, भगवान श्री राम से कहना, उनका सेवक यहाँ प्रतीक्षा में है। हनुमान जी बोले, वो दिन दूर नहीं जब आप धर्म के साथ खुले रूप में खड़े होंगे। हनुमान जी फिर सूक्ष्म हो गए और अशोक वाटिका की ओर चल पड़े।